नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो खबरें निकल के आ रही थी कि 10 जुलाई से द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम का आयोजन ऑफलाइन किया जाएगा, ये नहीं होने जा रहा। और देखिए कि आज 11 जून हो गया और इससे संबंधित कोई भी सूचना बीएसएससी के द्वारा नहीं दिया गया। अब तो क्लियर है, अब तो वैसे भी क्लियर है कि इतना बड़ा एग्जाम जिसमें 25 लाख कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं और जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो अनुमति दी गई थी उनके कोई स्कूल कॉलेजों को उपयोग करने को लेकर, नहीं होने वाला है एग्जाम। ये तय हो गया, जुलाई में एग्जाम नहीं हो रहा। अब कब होगा ये तो बीएसएससी वाले बताएंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी तक जो हमें 1-2 रोज पहले तक जो जानकारी मिली है, अभी तक बीएसएससी ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कभी होता है ऑनलाइन होगा, कभी होता है ऑफलाइन होगा। और बड़ा ही विकट स्थिति आ गई है। छात्र जो हैं वो 1.5 साल से, अब देखिए कि 25 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हुए हैं और बीएसएससी के परीक्षा के नाम से ही पसीना छूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम लिया ही नहीं जा सकता। जबकि यही बता दें कि बिहार में ही सिपाहियों की भर्ती चल रही है। 17 लाख से अधिक कैंडिडेट उसमें भी अप्लाई किए हुए हैं। 21,391 के लिए 17 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम बहुत ही अच्छे से पूरा करा लिया गया। आप देखें 6 पालियों में पीटी का परीक्षा हुआ, 3 महीने फिजिकल हुआ, लेकिन कोई भी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई भी विवाद नहीं हुआ परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर। यानी कि साफ सुथरे ढंग से बिहार में 20 लाख के आसपास कैंडिडेट के एग्जाम लिए जा सकते हैं। ये सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा ये साबित कर दिया गया। लेकिन बीएसएससी को एग्जाम लेने के नाम पर ही थरथरी जो है उनको उठने लगता है। अब पता नहीं, देखिए दूसरे भी अध्यक्ष आ गए, इनके भी आए हुए कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक छात्र को कोई सूचना नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो डर रहा है, आप देखेंगे कि बीपीएससी में अतुल प्रसाद आए, कार्य करने का प्रणाली बदला, एग्जाम तेजी से होने लगा, सूचनाएं निकलने लगी, परिवर्तन किए गए। आप देखें सीएसबीसी में नए चेयरमैन आए, उन्होंने काम करने का तरीका बदला, हर एक सूचनाओं को उन्होंने देना शुरू किया। जल्दी जल्दी एग्जाम लिए गए, बिना किसी गड़बड़ी के एग्जाम लिए गए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी जो दरोगा की भर्ती करती है, उनके द्वारा भी 1275 दरोगा की भर्ती दी गई। कोई गड़बड़ी सामने नहीं आया। लेकिन बीएसएससी को पता नहीं कौन सा सांप सूंघे हुए है कि आज तक उनका कार्य प्रणाली वही है। भले कोई भी इसका अध्यक्ष बन जाए, कोई भी अफसर आ जाए, लेकिन कार्य प्रणाली जो है वो बदलने का नाम नहीं लेती है। पहले भी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी, आज भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। पहले भी परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी होती थी, आज भी परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी होती है। पहले भी ये कहा जाता था कि वेबसाइट का अद्यतन अवलोकन करते रहें, आज भी वही बात कहा जाता है। यानी कि ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो मैं लगातार कहता हूं कि बिहार का सबसे सुस्त, बिहार नहीं देश का सबसे सुस्त। अब देखिए कि प्रथम इंटर लेवल एग्जाम 8 सालों में पूरा किया गया, द्वितीय इंटर लेवल भी उसी अब ढर्रे पर चल चुका है। 1.5 साल से ज़्यादा होने जा रहा है फॉर्म फिलअप हुए, और आज भी छात्रों को ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। एग्ज़ाम 2025 में होगा या 2026 में भी हो जाएगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और 25 लाख कैंडिडेट हैं, लगातार फोन मैसेज करते हैं कि सर क्या हुआ, कि कोई जानकारी। तो देखिए जानकारी तभी निकलेगी जब कुछ होता है, और कुछ होगा तब जानकारी निकलना शुरू होगा। तो जब कुछ होगा ही नहीं और 1.5 साल से कुछ हुआ ही नहीं है तो जानकारी क्या निकलेगा। आप ही सोचिए कि अगर जुलाई में इन्होंने शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी और
अनुमति मांगी, अनुमति मिला ही नहीं है। स्कूल कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा इनको मुहैया कराया गया, जानकारी निकल गया, वो आपके सामने आ गया और इससे लगा कि 10 जुलाई से एग्जाम शुरू हो जाएगा। लेकिन बीएसएससी इस पर कुछ कार्रवाई करेगी तब तो कोई न्यूज़ निकल के आएगा। वो तो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। 6 महीना में जगते हैं और फिर एक लेते हैं कि क्या हुआ, फिर सो जाते हैं। तो वही हाल CGL 4 का है। अब CGL 4 में 1064 जो है वो ASO यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है, यानी सचिवालय सहायक का, दिसंबर 2024 में ही इनको रिक्विजिशन यानी कि अधियाचना भेजा गया। फिर उसके बाद बता दें कि स्पोर्ट्स कोटा का जो है वो 303 सीट उसमें से छांट लिया गया, 761 सीट है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य विभाग के जो हैं, और आपको बता दें कि अब क्या चल रहा है क्या नहीं, लगातार मुख्य सचिव जी के द्वारा जो है वो विभिन्न विभागों के द्वारा के साथ जो है बैठक की जाती है, उनको अल्टीमेटम दिया जाता है। और ये अल्टीमेटम पिछले साल ही अक्टूबर-नवंबर से चल रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि इन अल्टीमेटमों का कोई भी फलाफल देखने को नहीं मिल रहा। अगर देखने को मिलता तो CGL 4 का भी बहा लिया गया रहता और अन्य सारी बहालियां भी आ गई थी और द्वितीय इंटर लेवल का भी एग्जाम हो गया रहता। अब पता नहीं क्या वजह है। देखिए, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन देखिए, कुछ काम चलेगा तभी इन्फॉर्मेशन निकलेगा, काम नहीं चलेगा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा। आप देखिए, दरोगा बहाली है, 2 महीना से गृह विभाग में फाइल लटका हुआ है, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। जब वो फिर आगे फाइल बढ़ेगा तब इन्फॉर्मेशन निकलेगा। वही हाल BSSC को लेकर है, द्वितीय इंटर लेवल को है कि पता नहीं BSSC के कर्मचारी कौन सा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। 1.5 साल हो गया और मुझे अच्छा जो है इसका स्थिति अभी नजर नहीं आ रहा। संभावनाएं जो हैं मुझे अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। देरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जुलाई में एग्जाम नहीं होगा तो अगस्त सितंबर में भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि इस साल जो मानसून का पूर्वानुमान हुआ है, भले ही अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी ऐसा समय ही है, ऐसा होता है हर एक साल, बाढ़ तो आएगा। ऊपर से चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गया है और दिन प्रतिदिन ये जो है तेज होते जाएगा। सारा प्रशासनिक में जो मशीनरी है वो चुनाव की तैयारी में ही लग जाएगा। तो मुझे एग्ज़ाम होने के आसार जो हैं, अभी हमको लगता है कि इसमें लटकेगा ये मामला। अब देखिए क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।